की बात कही गई है। बाबा बागेश्वर के बयान पर उमा भारती का निशाना। महाकुंभ भगदड़ मामले में दिए गए बयान पर निशाना साधा गया। जहां भगदड़ को लेकर इस तरह का बयान ठीक नहीं है, उमा भारती ने कहा भगदड़ मामले की जांच चल रही है, इस पर वाद विवाद से परिजनों की पीड़ा कम नहीं होगी। बाबा बागेश्वर ने भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं के स्वर्ग मिलने की बात कही थी और इस पर उमा भारती ने ये बयान दिया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, शैलेंद्र भदौरिया लगातार जुड़े। शैलेंद्र, बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं है, उनको मोक्ष मिल गया है। हालांकि इस पर और भी कई सारे बयान इनके विरोध में आए थे। उमा भारती ने भी इसका विरोध किया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ स्नान के दौरान जो देर रात में भगदड़ हुई थी उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और उसकी मौत को लेकर जो है कई तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे थे। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बयान दिया था कि जिन लोगों की भी महाकुंभ में मौत हुई है उनको सीधा मोक्ष मिला है और यही कारण है कि कई साधु संतों ने इस बयान पर आपत्ति ली थी। अभी मुक्तिदासानंद ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि ये सीधे सीधे हादसा और हादसे में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ऐसे में उनको मोक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। और उसी तरह अब मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री और साध्वी जो है वो उमा भारती, उन्होंने भी सवाल खड़े किए और कहा है कि परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है और इस पूरे मामले की जांच चल रही, तो ऐसे में इस तरह की बात जो है वो किसी भी साधु संत को नहीं करनी चाहिए। बेहद संवेदनशील मसला है, इस पर किसी भी तरह का बयान अगर कोई दे रहा है तो बहुत सोच समझकर बयान देने चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में ये बात सही है कि वो सब स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन उस दौरान जिस तरीके से अव्यवस्था के कारण कहें या फिर किन्हीं भी कारणों से जो भगदड़ हुई उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उसको लेकर जो है वो लगातार बयानबाजी हो रही। उमा भारती कह रही है कि इस तरह के मामलों पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बेहद संवेदनशील विषय है। जब इस पूरे मामले की जांच हो जाएगी उसके बाद ही ये कन्फर्म हो पाएगा कि आखिर ये भगदड़ क्यों हुई थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि भगदड़ कैसे हुई है, कहां से शुरू हुई है, आगे बात करेंगे। रायसेन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तहसीलदार को फोन पर चेतावनी दी। जीतू पटवारी ने फोन पर कहा कि 2 दिन में काम नहीं हुआ तो वो तहसील दफ्तर में हंगामा करेंगे। दरअसल पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए जीतू पटवारी जा रहे थे और इस दौरान प्रभु रजक नाम के किसान ने जीतू पटवारी को रोका और नामांतरण न होने की परेशानी बताई। किसान की समस्या को लेकर जीतू पटवारी ने तहसीलदार को फोन लगाया और काम 2 दिन के अंदर करने के लिए कहा गया। और खबर जबलपुर से है, जहां साइबर ठगों के निशाने पर छात्राएं हैं। जी हां, कॉलेज की कई छात्राओं को आए फर्जी कॉल, जहां कॉलर ने खुद को बताया कॉलेज का कर्मचारी। परीक्षा फीस जमा करने को कहा गया, क्यूआर कोड पर रुपए जमा करने का दबाव बनाया गया। स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर रकम मांगी गई। माता गुजरी कॉलेज की 12 से ज्यादा छात्राओं को कॉल आया था। बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां साइबर ठगों के निशाने पर छात्राएं आई हैं। कॉलेज की कई छात्राओं को फर्जी कॉल आए। कॉलर ने खुद को कॉलेज का कर्मचारी बताया। परीक्षा फीस जमा करने को लेकर कहा गया। क्यूआर कोड पर रुपए जमा करने का भी दबाव बनाया गया। स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर मांगी गई रकम। माता गुजरी कॉलेज की 12 से ज्यादा छात्राओं को कॉल आया था। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, अब छात्राएं ठगों के निशाने पर हैं। फीस की मांग की गई कि फीस जमा कर दी जाए, इसके लिए बाकायदा क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है। अब बिल्कुल ये देखा जाए तो साइबर ठगों का एक नया पैटर्न है जो छात्राओं को निशाना बना रहे हैं और शिक्षा के नाम पर, कॉलेज फीस, स्कॉलरशिप के नाम पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मामला सामने आया। माता गुजरी कॉलेज में 1 दर्जन से ज़्यादा छात्राओं को अभी तक इस तरह के कॉल आ चुके हैं और उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने समय पर पैसे जमा नहीं किए, फीस जमा नहीं की तो उन्हें परीक्षा देने नहीं मिलेगी। इसके लिए बाकायदा क्यूआर कोड भी उन्हें दिया गया, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी लगी
उन्होंने इस मामले में जो है छात्राओं को अलर्ट किया, साथ ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, एक पत्र लिखा गया है और जांच करने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अवेयर रहने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि जबलपुर में साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये उसी अवेयरनेस का परिणाम है कि छात्राएं जालसाजों के चंगुल में नहीं फंसी, बल्कि मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही सभी कॉलेजों को भी अलर्ट किया है कि इस तरह के कॉल आते हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करें, उसके बाद में ही फीस जमा की जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। तो छात्राओं को मैनेजमेंट ने अलर्ट भी कर दिया है कि पहले कॉलेज से बात की जाए, उसके बाद किसी भी तरीके का कदम उठाया जाए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर से खबर की, जहां नर्मदा उत्सव में आतिशबाजी करना भारी पड़ गया। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। गौरी घाट में की थी आतिशबाजी, तो वहीं आतिशबाजी पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखा था। आतिशबाजी का वीडियो भी सामने आया और ये वीडियो वायरल हुआ। 4 फरवरी को नर्मदा उत्सव में की गई थी आतिशबाजी और इस पर अब मामला दर्ज किया गया है। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर है जबलपुर से, नर्मदा उत्सव में आतिशबाजी करना भारी पड़ गया। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खबर इंदौर से, जहां GNT लकड़ी मार्केट में भीषण आग लग गई। 2 लकड़ी गोदाम जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी है इंदौर से, जहां GNT लकड़ी मार्केट में भीषण आग लग गई। 2 लकड़ी गोदाम जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आप 2 लकड़ी गोदाम जलकर खाक हो गए, कैसी आग लगी है, क्या है पूरी जानकारी अभी? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने है कि आग की वजह अज्ञात है। आग की वजह की पता अभी तक नहीं चला, लेकिन लकड़ी का गोदाम है जो GNT मार्केट है, इंदौर के एक बड़े लकड़ी बाजार में से एक है। सैकड़ों गोदाम है जो एक दूसरे से लगे हुए हैं। गनीमत इस बात की रही कि तो लकड़ी का बाजार देखते हुए पास में ही एक फायर स्टेशन बनाया गया। चौकीदार जग रहा था, उसने तत्काल जाकर फायर स्टेशन को सूचना दी और बहुत कम समय के अंदर ही फायर की जो गाड़ियां हैं वो मार्केट पहुंच गई और तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि 2 घंटे का वक्त लगा, 5 से ज्यादा पानी के टैंकर लगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी, लेकिन दो ही गोदाम तक आग पहुंची थी और उस पर काबू पा लिया गया है। तो फिलहाल जो नुकसान है वो 2 गोदाम तक का हुआ है, लेकिन वो नुकसान भी बहुत बड़ा है, लाखों रुपए कीमत का है। और ये लकड़ी का जो पूरा फर्नीचर है उसका गोडाउन था और लाखों रुपए की लकड़ियां जल के खाक हो गई हैं। और GNT मार्केट में इससे पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था और बीते 6 महीने के अंदर ये दूसरी बार GNT मार्केट में आग लगी है। आग की वजह फिलहाल अभी अज्ञात है कि आग कैसे लगी है, वो जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो आग है सिर्फ 2 ही गोदाम तक पहुंची। अगर ये आग और बढ़ती आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सैकड़ों लकड़ी जो गोदाम है वो एक दूसरे से लगे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबर इंदौर से है, जहां प्रशासन का डीजे साउंड को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर फैसला लिया गया। तेज डीजे बजाने पर होगी FIR। शादी जुलूस में केवल 2 डीजे बजाने की अनुमति दी गई है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे पर पाबंदी रहेगी। लाउड स्पीकर डीजे बजाने की लेनी होगी अनुमति। डीजे किराया देने वालों पर होगी कार्रवाई। 2 से ज्यादा डीजे किराया देने पर होगी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां प्रशासन ने डीजे साउंड को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। सारे डीजे बॉक्स लगाकर, चाहे वो जुलूस हो, शादी हो या दूसरी जो जगहें हो, वहाँ पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, खासतौर पर डीजे बॉक्सेस का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इस चीज़ को भी प्रतिबंधित किया गया है। जो वेंडर्स हैं जो डीजे साउंड और ध्वनि विस्तारक यंत्र किराए पे देते हैं, उनको भी इसके तहत पालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि किसी को भी 2 से अधिक मीडियम साइज के बॉक्स को किराए पर नहीं देंगे।
रीवा में जीएसटी टीम की छापेमारी, कांग्रेस नेता के ऑफिस में छापा मारा गया। शिल्पी प्लाजा में छापेमारी की गई। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की आशंका जताई गई है। जहां कांग्रेस नेता की है कंस्ट्रक्शन कंपनी, रात भर जांच टीम ने खंगाले दस्तावेज। बड़ी जानकारी है रीवा से, जहां जीएसटी टीम की छापेमारी, कांग्रेस नेता के ऑफिस में मारा गया छापा। शिल्पी प्लाजा में छापेमारी की गई है। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेता की है कंस्ट्रक्शन कंपनी, रात भर जांच टीम ने दस्तावेज खंगाले हैं। बीजेपी के प्रचार में शामिल होने पर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह पर हमला बोला है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं, वे पद की मर्यादा समझते हैं और इसके बाद भी वो बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन है। विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसके पहले वे 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसके पहले वे 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष या संवैधानिक पद की क्या मर्यादा होती है, इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। उसके बावजूद वे दलीय प्रचार में शामिल हो रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव प्रचार में वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो यह संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह पद की गरिमा का ख्याल करे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने आचरण से विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा को गिराया है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह पर कांग्रेस के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया और अब विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करती, इसलिए ऐसे मुद्दे ला रही है जिसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की इन बयानों से बहुत स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे के बजाय मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। आज मुद्दा विहीन कांग्रेस ऐसे ही मुद्दे जनता के बीच लाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता ये है, नगरीय निकायों के चुनाव है, विकास के मुद्दे पर हो रहा है। विकास की चर्चा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। तो देखिए, जहां रमन सिंह को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है, तो वहीं अरुण साव ने भी इस पर पलटवार किया है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एमडी ड्रग्स के साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 6 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, जहां राजस्थान से लाई गई थी ड्रग्स और इस ड्रग्स के साथ ही 2 आरोपियों को भी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी खबर है इंदौर से, जहां एमडी ड्रग्स के साथ ही 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं और 6 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। क्राइम ब्रांच ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और राजस्थान से ड्रग्स लाई गई थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे पहले ही पकड़ लिया और साथ ही 2 जो तस्कर हैं इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। आरबीआई का रेपो रेट में कटौती का ऐलान। आरबीआई ने 5 साल बाद रेपो रेट घटा दिया है। रेपो रेट 6.5 से घटकर 6.25 हुआ है। आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट घटाए हैं। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. शिवपुरी के बड़गांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में बच्चों ने डांस किया तो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया उनका हौसला बढ़ाती हुई नजर आई। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी झूमती हुई नजर आई। अभिनेता अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल को 20 साल पूरे हो गए हैं। अनुपम खेर ने इस मौके पर एक्टर प्रिपेयर अवार्ड देने की घोषणा की है। अनुपम खेर का कहना है कि 20 सालों से मैं टीचर का रोल निभा रहा हूं। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और उड़ान भरी है। सक्सेस, फेम, पहचान, सब कुछ। उसे भला मैं क्या दे सकता हूं? इसी सोच से प्रेरित होकर 5 फरवरी 2005 को मैंने एक कदम उठाया। एक्टिंग स्कूल। I wish him all the very best. He makes dreams come true. 20 साल एक एक्टर होने के साथ साथ एक टीचर के रूप में भी गुजरे हैं। और मेरा ये मानना है कि इन 20 सालों की मेरी उपलब्धियों, मेरी अचीवमेंट्स का वजन बाकी के 20 सालों से बहुत ज्यादा। दैट इज माई बिगेस्ट अवार्ड। इसलिए मैं आज गर्व और विश्वास से कहता हूं कि एक्टर प्रिपेयर्स इज अमंग द बेस्ट एक्टिंग स्कूल्स इन द वर्ल्ड। और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार।